हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेक लैंड के दूसरे पार्ट स्टेक लैंड 2 को, जिसको स्लेक लैंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी स्टेक लैंड के पहले पार्ट की आगे की टाइमलाइन को दिखाती है, जिसमें हमें फिर से एक बार वैम्पायर ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे। इस मूवी का दूसरा पार्ट इसके पहले पार्ट के आने के 6 साल बाद रिलीज हुआ, यानी पहला पार्ट आया था 2010 में एंड दूसरा पार्ट 2016 में, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि स्टेक लैंड 1 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी एंड उसके बाद भी इसका दूसरा पार्ट आना काफी हैरान करने वाली बात है। खैर, इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इस मूवी की रेटिंग्स हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है लास्ट पार्ट के 6 साल बाद से, जहां मार्टिन और पैगी अभी भी साथ में थे एंड न्यू ईडन में अपनी लाइफ जी रहे थे एंड इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था बेल, जो कि मार्टिन ने बेला की याद में रखा था। यहाँ भले ही मार्टिन को मिस्टर से अलग हुए 6 साल हो गए थे, पर वो अब भी उसे याद करता था एंड अपनी बेटी को उसकी कहानियां सुनाता था एंड इसी तरह इनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। पर एक दिन ब्रदरहुड के लोग न्यूडन पर हमला कर देते हैं। मार्टिन उनसे लड़ने जाता है एंड तभी वहाँ मदर आ जाती है, जो पैगी और उसकी बेटी को मार देती है। जब मार्टिन वापस आता है तो अपनी फैमिली को डेड देखकर टूट सा जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो मदर और ब्रदरहुड का नामो निशान मिटा देगा एंड वो ये सब अकेले तो नहीं कर सकता था, तो वो अपने पुराने साथी मिस्टर को ढूंढने साउथ की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर वहीं हो सकता है जहाँ इन ज़ॉम्बीज़ का कुछ ज़्यादा ही कहर था। अब जैसे टाइम के साथ इंसान इवॉल्व हुए थे, वैसे ही इतने सालों में वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ भी इवॉल्व हो चुके थे एंड ये दिन में सूरज की रोशनी में भी बाहर जा सकते थे। इन्हें अभी भी सूरज से जलन तो होती थी, पर ये उसे सहन करना सीख गए थे। तो कई दिन तक सफ़र करने के बाद मार्टिन एक घर में रात बिताने के लिए रुकता है, पर वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मार्टिन उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से कोई और उसे मार देता है एंड तभी वहाँ एक ओल्ड कपल आता है। उन्होंने ही उस ज़ॉम्बीज़ को मारा था एंड मार्टिन जिस घर में रात बिताने की सोच रहा था, वो घर भी इस कपल का ही था। यहाँ ये ओल्ड कपल मार्टिन का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे अच्छा सा खाना खिलाते हैं, पर खुद कुछ नहीं खाते। खैर, मार्टिन पेट भर के खाना खाता है, पर खाना खाते ही उसे बेहोशी सी छाने लगती है एंड इसके बाद खुलते हैं असली पत्ते, जहाँ वो ओल्ड कपल जो पहले बहुत मासूम लग रहे थे, असल में कैनिबल्स थे, यानी नरभक्षक जो इंसानों को ही खाते हैं। एंड ये जाते हैं मार्टिन के पास उसे मारकर खाने, पर इससे पहले उसे मार पाते मार्टिन उठ जाता है एंड यहाँ वो ओल्ड मैन गलती से अपनी ही वाइफ को गोली मार देता है एंड इसके बाद मार्टिन उसे मारकर वहाँ से निकल जाता है। तो वहाँ से निकलकर मार्टिन पहुँचता है एक स्टोर पर, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो मिस्टर के बारे में पूछता है एंड वो बताता है कि यहाँ पास में ही एक कम्युनिटी है, मिस्टर वहीं मिलेगा। इसके बाद मार्टिन उस कम्युनिटी की तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर रात बिताने के लिए वो एक फैक्ट्री में रुकता है, जहाँ उसे एक छोटी लड़की मिलती है। मार्टिन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर ये सब एक ट्रैप था। कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं एंड गैस ये कौन थे? ये लोग भी कैनिबल्स ही थे। एंड इस टाइम में जहाँ फूड की काफ़ी किल्लत है, वहाँ लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था एंड यहाँ मार्टिन ने उस स्टोर वाले आदमी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ऐसे टाइम पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये कैनिबल्स की कम्युनिटी लोगों को खाने से पहले अपने एंटरटेनमेंट के लिए इनकी फाइट भी कराती थी एंड यहाँ मार्टिन को भी एक फाइट में डाला जाता है, जहाँ उसका मुकाबला होता है मिस्टर से। हाँ दोस्तों, मार्टिन को फाइनली मिस्टर मिल गया था, भले ही सिचुएशन थोड़ी अलग क्यों ना हो। तो पहले तो मिस्टर मार्टिन को नहीं पहचानता एंड उसके साथ फाइट करने लगता है, पर जैसे ही उसका लॉकेट मार्टिन के गले में देखता है, वो मार्टिन को पहचान जाता है एंड यहाँ ये दोनों मिलकर उस कम्युनिटी के लीडर को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों वहाँ से अकेले नहीं भागते, मिस्टर अपने साथ एक लड़की को भी ले आता है जिसका नाम था लेडी। लेडी कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि शुरू से वो जंगल में ही पली बड़ी थी, जिसकी वजह से ना तो उसको इंसानों की तरह बोलना आता था और ना ही इंसानों वाली चीज़ें। वैसे भी इस टाइम पर इंसान ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो उनके तौर तरीके क्या ही मायने रखते हैं। खैर, वहाँ से निकलकर ये जाते हैं मिस्टर के ठिकाने पर, जहाँ मार्टिन उसे सारी स्टोरी बताता है कि कैसे ब्रदरहुड के लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया। पर तभी वहाँ ब्रदरहुड के लोग आ जाते हैं। अब मिस्टर मार्टिन और लेडी को तो छुपा देता है, पर खुद को नहीं। तो ब्रदरहुड के लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं एंड ले जाकर उसे एक खाली मैदान में टांग देते हैं, वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ का चारा बनाकर, जैसे कि उन्होंने पहले पार्ट में भी किया था। एंड पहले पार्ट की तरह यहाँ भी मिस्टर इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता है, पर इस बार ये वैम्पायर ज़ॉम्बी मिस्टर पर भारी पड़ रहे थे एंड जैसे ही एक ज़ॉम्बी मिस्टर को काटने वाला होता है, वहाँ मार्टिन आकर मिस्टर को बचा लेता है, पर मिस्टर काफ़ी घायल हो चुका था एंड उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी।
तो मार्टिन और लेडी उसके पास की कम्युनिटी में ले जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ फिर से ब्रदरहुड के 3 लोग आ जाते हैं, पर इस बार मार्टिन उनमें से 2 को मार देता है एंड एक को छोड़ देता है जिसका नाम था जूडा, क्योंकि वो बताता है कि इन लोगों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया था। मार्टिन उस पर विश्वास तो नहीं करता, पर सिचुएशन की वजह से उसे अपने साथ शामिल कर लेता है, क्योंकि उसे पास की कम्युनिटी में मिस्टर को ले जाना था इलाज के लिए। अब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि फिर से 2 लोग इन्हें रोक लेते हैं, पर इस बार वो कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो मिस्टर को जानते थे। तो वो इन्हें अपने साथ अपनी कम्युनिटी में ले जाते हैं एंड यहाँ डॉक्टर मिस्टर के शरीर से वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ का नाखून निकाल देता है, जिससे उसकी हालत में थोड़ा सुधार आता है। अब यहाँ के लोग मार्टिन और लेडी का तो वेलकम करते हैं, पर जूडा को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो ब्रदरहुड का मेंबर था एंड ये उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बेड पर पड़े पड़े एक सपना देखता है, जहां उसे एक वैम्पायर लेडी दिखती है जिसके हाथ में उसका वैम्पायर बेबी था। अब मिस्टर पहले तो उस बेबी को मार देता है एंड उसके बाद वैम्पायर लेडी को, एंड इसी के बाद उसकी नींद खुल जाती है। अब मिस्टर को ये सपना क्यों आया इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, पर एक दिन जूडा वहाँ की एक लड़की को मारकर वहाँ से भाग जाता है एंड जब वो वापस आता है तो वो अकेला वापस नहीं आता, बल्कि वो अपने साथ लाता है ब्रदरहुड के लोगों को और वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ की फौज, जिसको लीड कर रही थी मदर। पर इस बार पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस कम्युनिटी के पास काफ़ी सारे लोग, हथियार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरेटर्स थे, जिससे वो रात को भी वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ को जला सकते थे। एंड मदर को यह अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार कम्युनिटी का पलड़ा भारी है, तो वो अपनी आर्मी के साथ वापस चली जाती है। पर मिस्टर और बाकी लोग जानते थे कि वो दोबारा जरूर आएगी, और अगली बार पूरी तैयारी के साथ। तो यहाँ ब्रदरहुड के बाकी लोग तो भाग जाते हैं, पर जूडा दोबारा पकड़ा गया था, जिससे ये लोग पूछताछ करते हैं एंड थोड़ी देर में वो अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि ब्रदरहुड आज दोबारा से हमला करने वहाँ आएगा, और भी ज़्यादा तादाद में। एंड जैसे ही जूडा ये बताता है, मार्टिन उसे मार देता है। यह मिस्टर कन्फेस करता है कि उसने एक वैम्पायर बेबी को मारा था एंड गैस ये वही बेबी था जिसके बारे में हमें थोड़ी देर पहले पता चला था, जो मिस्टर के सपने में आई थी। तो मिस्टर ने उस वैम्पायर बेबी को तो मार दिया था, पर वो उस वैम्पायर लेडी को नहीं मार पाया था, सिर्फ उसकी एक आँख ही फोड़ पाया था। एंड ये वैम्पायर लेडी और कोई नहीं बल्कि ब्रदरहुड की लीडर थी मदर, जो तब से मिस्टर के पीछे थी। एंड न्यू ईडन वाला हमला भी उसने इसलिए किया था ताकि वो मार्टिन के सहारे मिस्टर तक पहुंच सके। खैर इस कन्फेशन के बाद वो उस कम्युनिटी को खाली करवाते हैं, ताकि आज रात को होने वाले हमले की तैयारी की जा सके। एंड यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही रुकते हैं। सीन चेंज होता है रात को, जहाँ मदर वापस आई थी ढेर सारे वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ के साथ, पर इस बार वो फुल प्रूफ प्लान के साथ आई थी, जिसमें वो खुद पीछे से हमला करती है एंड दूसरी तरफ से अपने एक आदमी को भेज, जो वहाँ के जनरेटर को उड़ा देता है, जिससे उनका पलड़ा इस पर भारी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी भागकर वापस कम्युनिटी की तरफ आ रही होती है कि तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ कम्युनिटी में मदर और उसकी फौज कम्युनिटी वालों पर भारी पड़ रही थी एंड मदर सीधा जाती है मिस्टर के पास उसे मारने के लिए। यहाँ भले ही मिस्टर और मार्टिन उसके सामने कुछ नहीं थे, पर फिर भी वो उसे फाइट करते हैं। एंड जैसे कि पिछले पार्ट में उन्होंने जेबेदाई के साथ किया था, इस बार भी मिस्टर मदर की दूसरी आंख फोड़कर उसे मार देता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ को एक साथ निपटाने के लिए उस कम्युनिटी के लीडर और वो डॉक्टर जिसने मिस्टर का इलाज किया था अपनी कुर्बानी दे देते हैं एंड वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उनके साथ साथ वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर जाते हैं। यहाँ मिस्टर और मार्टिन वहाँ से जैसे तैसे निकल जाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें लेडी मिलती है जिसने उस वैम्पायर ज़ॉम्बी को तो मार दिया था, पर वो अब खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। एंड अब मिस्टर को ना चाहते हुए भी लेडी को मारना पड़ता है, जिससे उसे मुक्ति मिल पाए। तो लेडी को मारने के बाद पहली बार मिस्टर टूट जाता है एंड अब वो और नहीं भागना चाहता था, तो वो मार्टिन को आगे जाने को बोलकर खुद ज़ॉम्बी से लड़ने चला जाता है। एंड यहाँ मार्टिन अगेन आगे बढ़ता है एक नई मंजिल की तरफ, इस होप के साथ कि शायद वो मिस्टर से दोबारा मिल पाए। एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हालांकि ये पहली मूवी का सीक्वल था, पर ये पार्ट पहले पार्ट से थोड़ा पीछे रह गया, फिर वो स्टोरी के मामले में हो या कैरेक्टर्स के मामले में। पर एक बात तो है कि इस मूवी के क्रिएटर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि इसका पहला पार्ट बिल्कुल फ्लॉप किया था, पर फिर भी उन्होंने इसका सीक्वल बनाया एंड इसे थिएटर में भी रिलीज नहीं किया गया, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये मूवी पूरी तरह से फैंस के लिए बनाई गई थी, वरना कोई भी कंपनी फ्लॉप मूवी के सीक्वल क्यों बनाएगी। एंड इसी चीज के लिए हमें इसके क्रिएटर्स की तारीफ करनी चाहिए। तो गाइस, ये थी स्टेकलैंड 2 मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड एक लाइक इस मूवी के क्रिएटर्स के लिए जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल गोस्टिंग ओवरलोड को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही अननोन पर क्वालिटी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में।